जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैं लक्ष्मी चौहान आ चुकी हूँ एक नई रीडिंग लेकर के। और आज का दिन है सोमवार, भोलेनाथ का वार है। एक दिन बाद शिवरात्रि का पर्व है, शिवरात्रि का त्यौहार है। तो बहुत सारी धूम है, बहुत सारी ब्लेसिंग भर भर के आने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोग कांवर लेने गए हैं, कुछ लोग कुंभ जा रहे हैं, कुछ लोग बहुत नया नया है ना, कुछ नया नया। तो दिल में सबकी उमंग है, क्योंकि शिवरात्रि का जो पर्व होता है, हम सनातनियों के लिए खास करके ये त्यौहार बहुत मतलब ब्लेसिंग वाला होता है ना। और बहुत सारी ब्लेसिंग हम लोग अट्रैक्ट भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है ना, अपने कर्मों के थ्रू, है ना। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करन हरन भवसूला। तो मतलब भोलेनाथ आशुतोष तुम अवघड़दानी, यारत हरो दिन जन जानी। ये वो शंभु त्रिपुरारी हैं जिनके सामने रोने से, जिनकी आराधना करने से, जिनकी भक्ति पूजा करने से जीवन के समूल दुखों का नाश हो जाता है। ये भूत भामन भोलेनाथ है जिनकी आराधना करने मात्र से हर एक व्यक्ति का दुख खत्म हो जाता है। ऐसा हमारे पुराणों में कहा गया है। ओके, और ऐसा ये सत्य सिद्ध भी है ना। तो हम आ चुके हैं रीडिंग लेकर के, और हम डियर आप सभी का बहुत सारा यहाँ पर ग्रेटिट्यूड पे करना चाहूँगी मैं, क्योंकि आप लोग बहुत सारा सपोर्ट कर रहे हो, बहुत सारा आशीर्वाद देने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, इतना सारा प्यार आशीर्वाद देने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। संपूर्ण यूनिवर्स, संपूर्ण ब्रह्मांड, आदि शक्ति, विष्णु शक्ति, माँ भगवती की सभी की ब्लेसिंग हम सब पर हमेशा बरसती रहे। हम सभी लोग हमेशा सुखी, सुरक्षित, हमारे लव वंस, हम जिनको प्यार करते हैं, जो हमारे दिल में रहते हैं, वो हमेशा सुखी और सुरक्षित रहें। ऐसी मनोकामना, ऐसी प्रार्थना के साथ हम आज की इस रीडिंग के समय को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं रीडिंग की ओर। ओके, क्या है ना रीडिंग। ऐसा क्या है जो हमको जान लेना चाहिए, ऐसा क्या है जो हमें पता चलना चाहिए भाई हमारी लाइफ में क्या आ रहा है, कौन सी ब्लेसिंग आ रही है। तो फाइनली आपके कर्मों का रिवॉर्ड यहाँ पर भोलेनाथ जरूर देंगे, है ना। किसी के कर्मों का रिवॉर्ड, बहुत सारे कर्मों का रिवॉर्ड यहाँ पर बाकी है। भोलेनाथ खुद कह रहे हैं जो उन्होंने दिया नहीं है। यहाँ पर किसी ने बचपन से लेकर के आज तक जितने दुख दर्द झेले हैं ना, वो दुखों का भोलेनाथ खुद अपने हाथों से अंत करने वाले हैं। भोलेनाथ आपकी आड़ी टेढ़ी रेखाओं को यहाँ पर खुद परिवर्तित करने वाले हैं। मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ, थैंक यू सो मच। ओके, तो आज हम जानने वाले हैं कि आपने बचपन से इतने सारे तकलीफ़ें क्यों झेली, क्योंकि आपके मन में एक क्वेश्चन रहता है, क्यों ऐसा समय, जबकि आप एक प्योर सोल हैं, आप पुण्यशाली हैं, आप भाग्यशाली हैं, आप बहुत सारा धर्म कर्म भी करते हैं, फिर भी इतने सारे क्यों सारी चीज़ों को झेला। और वो सारी चीज़ों को झेल चुके हो तो क्या भोलेनाथ वो सारी चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं आपकी लाइफ में? क्या ऐसा मिरेकल वे में देने वाले हैं? कौन सी ऐसी ब्लेसिंग आने वाली है? कौन सी लड़ाई में आप जीत हासिल करने वाले हो? किन गुणों में आपको महारत मिलने वाली है? ये सारी चीज़ें हम जानेंगे, आपको यूनिवर्स क्या देने वाले हैं, क्या माँ भगवती देने वाली है। थैंक यू सो मच। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देने वाली हूँ, ये देखिएगा, ठीक है। तकलीफ़ें, दुख तो आपने बहुत सारे झेले हैं, ठीक है। मैं कार्ड सफल करके निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। आपने जो पास्ट में जो लोगों को जो वचन दिए, वो वचन पूरे किए हैं, तो उसका रिवॉर्ड आपको ईश्वर दे रहे हैं, क्योंकि आपने जो दूसरों के साथ वादा किया उस वादे को निभाया है। तो इसीलिए ईश्वर भी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो तुमने दूसरों को दिया है वही तो तुम्हें दिया जाएगा। तो आपने हमेशा अपनी बात रखी। अगर आपने किसी से बोला है कि मैं आपको ये दूंगा तो हाँ दूंगा, अगर आपने बोला है कि हम आपके साथ आपकी मदद करेंगे तो हाँ करेंगे, आप ऐसे हो। तो इसी वजह से ईश्वर भी जानते हैं कि ये हमारा बच्चा कैसा है, तो ईश्वर भी आपको आपसे उन्होंने वादा किया,
तो वो भी अपने वादे को यहाँ पर निभाते हुए दिख रहे हैं। आपके गले में रागनी हो सकती है, सुर संगीत हो सकता है, आप सुर संगीत से प्यार करते हो फाइनली। और बचपन में आपने बहुत सारे दुःख दर्द उठाए ज़रूर हैं, लेकिन आपने बचपन में ऐसा भी है कि आपने बहुत सुरीला गाते थे बचपन में, बहुत अच्छा गाते थे और आपने अपने बचपन में बहुत सारा सुर संगीत दिया हुआ है, लोग आपको जानते भी हैं। आप जिस क्षेत्र में रहते हो वहाँ के लोग आपसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं। यहाँ पर आप फेमिनाइन भी हो सकते हो, यहाँ पर मेल भी हो सकते हैं आप, है ना? और आपके पास इतनी नॉलेज है ना, आपने अपने दिमाग से हर एक सिचुएशन को मूव ऑन कर दिया है। हर एक ग्रेट सिचुएशन को, इतनी सिचुएशन कितनी भी गिरी हुई हो, लेकिन अपना माइंड लगा करके आपने उस सिचुएशन को हल कर दिया है। यहाँ पर ये भी आपके लिए सबसे बड़ी बात है। क्यों ये बड़ी बात है? क्योंकि आपके पास ये ब्लेसिंग है और आपने अपने बचपन में जितना दुःख दर्द झेला ना, वो सारा दुःख दर्द आपने बहुत सारी रामायण भी पढ़ी है। पास्ट में आप रामायण पढ़ते थे, सुबह शाम आपका कुछ नियम रहा है रामायण पढ़ने का, कुछ ऐसा। लेकिन बेशक आपकी लाइफ में कितने सारे तकलीफ़ें रही हों, लेकिन आप उन तकलीफ़ों को झेलते हुए भी हँसते रहे हो, है ना? क्योंकि आपके अंदर संगीत था, आपके अंदर ज्ञान था, आपके अंदर वो सारी चीज़ें थी, गुणों की आप खान हो। आपके अंदर एक गुण नहीं है, आपके अंदर कई एक गुण हो सकते हैं, ठीक है? आप देखने में भी सुंदर हो, स्पेशल हो, आपको लोग देखते हैं, जलते बहुत हैं लोग, आपके दुश्मन ज़्यादा हो सकते हैं और बेवजह दुश्मन मुझे ज़्यादा लगते हैं। क्यों है बेवजह दुश्मन? क्योंकि यहाँ पर आपका जो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो रूप रंग है, आपका जो दिमाग है, आपका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है। बहुत ज़्यादा माइंड आपका बहुत ज़्यादा चलता है ना? और यहाँ पर सीता माता की आप बिल्कुल सीता माता जैसे दिखते हो, इतने सुंदर हो, आपके नाक नक्श बहुत अच्छे हैं और यहाँ पर आप रामायण के यहाँ पर ज्ञाता रामायण आपकी रामायण फेवरेट हो सकती है, बहुत ज़्यादा आप रामायण पढ़ते हो यहाँ पर, ठीक है? तो भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया है, उतनी गिरी से गिरी सिचुएशन से आपको निकाला है। आपकी सिचुएशन भले ही पास्ट में कितनी भी गिरी रही हो, लेकिन आप निकले हो। आपके घर वालों को चीज़ भले ना मिली हो, लेकिन अगर आपको लगा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उतने समय में आपको वो चीज़ लेने के लिए पता नहीं कहाँ से पैसे आए हैं, पता नहीं कहाँ से वो चीज़ आई है, लेकिन आपको वो चीज़ मिली है। आप इतने ऐसी ऐसी जीवात्मा हैं आप, ईश्वर की ऐसी जीवात्मा, इतनी ब्लेसिंग। अगर आपके घर वालों को पूरा घर चाहे कि किसी भी तंगी से जूझ रहा हो, लेकिन अगर आपने हाथ उठा दिया कि मुझे ये सूट चाहिए, अपने मन में सोच लिया, आपने किसी से नहीं बोला, तो आपको फाइनली वो चीज़ मिली है। वो चीज़ ला कर के आपके पेरेंट्स ने आपको दी है, या पेरेंट्स ने दी है कि या आप सडनली आप ही कुछ ऐसे हो गए कि आप भी खरीद सकते थे और आपने भी अपने लिए लिया है। ठीक है? ये बिल्कुल सच है या ना, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और आपकी जो पर्सनैलिटी वो बहुत सुंदर रही है। आप जहाँ पे जन्मे हो, वहाँ भी बहुत सारे लोग आपसे ईर्ष्या करते थे। आपकी चाची और आपकी ताई, कुछ ऐसे मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं लोग, जो आपसे ईर्ष्या करते थे पास्ट में, ठीक है? और आप कुछ लोगों के रिश्ते भाई चल के जाने पड़ते हैं ढूँढने के लिए, लेकिन आपके रिश्ते आपके घर आते थे। आज आप शादीशुदा हैं, शायद आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है। आज भी आप जहाँ पर हो ना, आपके ससुराल में भी लोग वैसे ही कुछ है, वहाँ भी कुछ जेलसी वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? ये आपके घर के ही लोग हो सकते हैं, आपकी फैमिली के ही मेंबर हो सकते हैं, जो अंदर ही अंदर आपसे बहुत जलती हैं ये। और कोई ऐसी महिला पर्सन है, जो आपसे बहुत ज़्यादा हेट करती है, बहुत ज़्यादा जलती है। हाँ, यहाँ पर आप मुझे थोड़ा-सा ऐसे लग रहे हो कि आपके पास नॉलेज ज़्यादा है, आप सुंदर हो, पर्सनैलिटी आपकी बहुत ही अच्छी है, आपका पहनावा-ओढ़ावा क्रिएटिव है, यूनिक है। ये सारी चीज़ों को लेकर के आपके परिवार की ये जो पर्सन है, ये भी बहुत ज़्यादा आपसे थोड़ा-सा करती है, बहुत ज़्यादा करती है, मैं ये कहूँ कि वो बहुत ज़्यादा करती हैं, तो आई नो वो बहुत ज़्यादा ही करती हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर जो निकल के आ रही है ना, तो दूसरी बात ये निकल कर के आ रही है कि आपके अंदर ईश्वर रमता है और आप ईश्वर के अंदर रमते हो, कुछ आप ऐसी ब्लेस्ड सोल हो, तो आप जो सोचते हो ना, वो फाइनली पूरा ही हो जाता है। चाहे कितना भी बड़ा काम हो, चाहे कितनी भी कोई छोटी आपकी विश हो, चाहे बड़ी विश हो, लेकिन सपोज़ वो विश आपकी पूरी हो जाती है। भले स्थितियाँ कैसी हों, कितनी डिफरेंस स्थिति हो, लेकिन अगर आपके मन में किसी को देख कर के अब अपने मन में कुछ पहनने का भाव आया या कुछ लेने का भाव आया, फाइनली वो चीज़ आपको मिल ही जाती है।
और ये सारा कैसे होता है ये आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। ये सारा सब आपकी शक्तियाँ करती हैं, जिनको आप पूजते हो, जिनको आप शिद्दत से मानते हो, वो दिव्य शक्तियाँ आपकी विषयों को पूरा करती हैं। यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं या आपके जो सोलमेट हैं या आपसे आपके जो पार्टनर हैं, वो आपकी ओर बहुत आकर्षित रहते हैं, आपसे बहुत हैप्पी रहते हैं, बहुत प्रसन्न रहते हैं, ठीक है। आपकी एक छोटी फैमिली है यहाँ पर, और एक छोटी फैमिली में आपके बच्चे हैं, अ, और आपके परिवार के जो लोग हैं वो आपसे बहुत जलते हैं। और वो यहाँ पर मैं य वहाँ यहाँ पर जो परिवार की जो यहाँ पर जो संख्या है ना, यहाँ पर आपके परिवार की फेमिनाइन ही नहीं जलती है, यहाँ पर मेल भी जलते हैं आपसे। हाँ, मैं बोलूँ तो आपका एक आधा का आधा बहुत ज़्यादा हिस्सा ऐसा है जो सिर्फ़ आपसे जलता ही जलता है, और सिर्फ़ क्यों जलता है? आपके सद्गुणों से, आपके उदार भावों से और आपकी क्रिएटिविटी से उनको जलन है, आपकी पर्सनैलिटी से इनको जलन है। लेकिन डोंट वरी, आप कभी-कभी सोचते भी हो कि क्या जलन कहीं, तो नो, आपकी दिव्य शक्तियाँ हमेशा उन्होंने आपको प्रोटेक्ट करके रखा है। ये लोगों ने चाहा तो बहुत है आपका नुकसान करना, लेकिन ये नुकसान नहीं कर पाए हैं और ना भविष्य में आपका नुकसान ये कर पाएँगी। क्योंकि हम जैसे लोग जब ईश्वर के भरोसे होते हैं तो हमारा नुकसान भगवती आदिशक्ति हमारी रक्षा करती है, और उनकी कृपा से कोई छू भी नहीं सकता, है ना? चाहे आपके वो लव वन्स हो, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आप खुद हो। तो ऐसी ऐसी फैमिली को दिव्य शक्तियाँ खुद प्रोटेक्ट करती हैं, और यहाँ पर मैं माँ से यही चाहूँगी कि हम सब हमेशा प्रोटेक्ट रहें, हमेशा प्रोटेक्ट रहें और हमेशा प्रोटेक्ट भी हो, ठीक है। आपके दिमाग में कभी-कभी आता भी है कि जब ये लोग आप जानते भी हो, आप इस समय रीडिंग सुन रहे हो, आपके माइंड में वो चल रहे हैं, वो चल रही है, वो रील आप खुद देख रहे हो, हाँ, कि ये कौन है, लोग किसके लिए निकला है। तो सपोज़ आप जानते हो कि ये कौन है ना? तो ये वही लेडी है जो आपके माइंड में चल रही है इस समय, और वो अंदर से आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरा सोचती है। लेकिन वो जितना बुरा सोचे ना, कितना भी बुरा सोचने दो, वो जितना बुरा सोचेंगी उतना ही आपका अच्छा होने वाला है, उतना ही आप ग्रोथ करने वाले हो, उतना ही आप करियर में चमकने वाले हो, मैं ये बता रही हूँ। तो इसलिए डोंट वरी, आपको चिंता नहीं करनी है यहाँ पर। जो सोच रहा है सोचने दो, जो बोल रहा है बोलने दो, आप अपने काम में लगे रहो। हाँ, आप कोई काम भी करते हो यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है कोई सोशल मीडिया से अकाउंट से आपका है और आप उसमें काम करते हो, ओके? हाँ, तो यहाँ पर आपको बुद्धि से काम निर्णय लेने के लिए बोला जा रहा है। तो आपके पास बुद्धि है, आपके पास बुद्धि की कमी नहीं है। आप अपनी बुद्धि से कुछ भी खड़ा कर सकते हो, तो आपने बुद्धि के बल पर ही ये बना के खड़ा किया है, ठीक है? ये अपने दिमाग से ही बना के खड़ा किया है। यहाँ पर किसी ने आपका सपोर्ट नहीं किया है, किसी ने आपके साथ रहम नहीं दिखाया है। जो भी किया है, ये जो भी देख रहे हो ना, ये सब आपकी मेहनत का परिणाम है। ये जितने भी फूल खिले हैं ना, जितनी अबंडेंस है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, वो बहुत भर-भर के आने वाली है। आपकी वाणियाँ, आपकी बोलियाँ यहाँ पर सत्य होने वाली हैं। किसी को वाक सिद्धि का यहाँ पर वरदान मिल चुका है, शिव शक्ति दे चुकी है। आप यहाँ पर जो भी बोलोगे वो सत्य होगा, एकदम सत्य होगा। अबंडेंस भर-भर के आ रही है। आपके घर में एकदम प्रोस्पेरिटी मैं देख रही हूँ, नेम फेम देख रही हूँ। आपके घर में बहुत चहल-पहल, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर आप हमेशा अपनी चतुराई से, कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा निहारते हैं, बहुत ज़्यादा देखते हैं, लेकिन अपनी चतुराई से आप उनको ऐसे मात दे देते हो कि उनको भी रास्ता ढूँढने नहीं मिलता कि भाई ये कौन मार के गया, किसने मुझे मात दी, तो वो भी नहीं समझ पाते हैं, ठीक है? आप ही इतने चतुर पर्सन हो, इतनी चतुर पर्सनैलिटी हो आप, ओके? मैं यहाँ पर क्या बोलूँ? आप हकीकत में बहुत ज़्यादा चतुर हैं। हाँ, लोग लोग देखते हैं, लोगों को ये लगता है कि ये मुझे देख रही है, लेकिन आप हकीकत में कहीं ना देख कर के आप देखते उसी को हो, और वो पर्सन आपको देखता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि ये मुझे नहीं देख रही, ये दूसरी तरफ देख रही है। आप इतने क्रिएटिव, इतने चतुर पर्सनालिटी हो सच्ची में। और उनको ये लगता है कि ये मुझे नहीं देख रही, और उस समय आप उन्हीं को देख रहे होते हो सच्ची में, और उनको ये लगता है कि ये मुझे नहीं देख रही होती हैं। और इसी से आपको पता चल जाता है कि बिल्कुल किस बुरी नज़रों से हमको देखती है। तो आप उनके देखने का तरीका भी जानते हो। जो ये हर कोई कर नहीं सकता है, लेकिन आपने किया है और आप करते भी हो, और ये आप भी जानते हो कि वो लोग हमेशा आपकी ही खोजबीनी में रहते हैं कि आपने आज क्या किया है, आपने आज क्या बनाया है, आज आपने क्या पहना है, आज आपने क्या किया है।
तो यहाँ पर वो आपके यहाँ पर वो खोजबीन में ही रहती हैं। आपके परिवार में कोई ऐसी यहाँ पर लड़की आ रही है जो अनमैरिड है, ठीक है? वो अनमैरिड जो है ना, वो उसके अंदर बहुत घमंड है, बहुत अहंकार है, क्योंकि हो सकता है कि उसके पेरेंट्स थोड़ा ज़्यादा मोटी रकम कमाते हों। और वो जो हेटर्स हैं ना, जो आपके हेटर्स हैं, ये हेटर्स ऐसे हैं कि इन्होंने लिया आपका ही है, आपके ही हक को मारा है, आपके ही हक को मार के खाया है, लेकिन आपको ही दिखाते हैं रुतबा, आपको कि देखो हम क्या तुमसे कम है क्या, हम तुमसे ज़्यादा हैं। अरे भाई, तो आपको हँसी आती है उस समय, आप ये सोचते हो कि अरे जा जा, तू खाता तो मेरा ही है। देने वाला हमेशा लेने वाले से देने वाला हमेशा बड़ा होता है, तो हम हमेशा ही बड़े रहेंगे, और लेने वाला, खाने वाला, ये हमेशा नीच है और नीच ही रहेगा, क्योंकि किसी का हक ज़बरदस्ती लेकर के खाना, किसी का हक चोरी से लेकर के खाना, ये नीचता की ही निशानी है। तो ये है तो बहुत नीच, ठीक है? ये जो भी है ये आपके रिलेटिव हैं। यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ ये आपके रिलेटिव हैं। इनके घर में जो सपोज़ वो फेमिनाइन है, जो मुझे अनमैरिड लग रही है यहाँ पर, वो आपसे बहुत ज़्यादा आपका कंपेयर करती है, आपसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत ही यूनिक पर्सनैलिटी, बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपको। तो वो जो है ना, वो आपको ही कंपैरिज़न करती है कि मतलब, और वो अपने आप को भी दिखाने आती है अपने आप को कि आप मुझे देखो, है ना? क्योंकि आप भले ही किस एज में हो, आप 30, 40, 45 की एज में हो बेशक, और उसकी एज 24, 25 के बीच की, 20 ऐसी कुछ एज है, लेकिन वो इतनी जेलसी करती है, इतना कंपैरिज़न करती है ना, कि वो हमेशा दिखाने आती है और आप हमेशा मुस्कुरा के रह जाते हो, है ना? लेकिन यूनिवर्स क्या कहते हैं कि इनका बस कुछ दिन के लिए ही है, ख़त्म होने वाला है। आपको ये बहुत दर्द देता है, कभी-कभी आप दर्द में जाते हो, कभी आप डीप में चले जाते हो, बहुत शिकवा शिकायत करते हो ईश्वर से कि आखिर क्यों? मैंने तो पूरा जीवन दे दिया धर्म में, कर्म में, आपकी सेवा भक्ति में, फिर भी मुझे ऐसा क्यों फेस करना पड़ रहा है? जो लोग मेरा ही खा रहे हैं, मुझे ही एटीट्यूड दिखा रहे हैं। मेरा ही खाने के बाद में आपको ये कहीं न कहीं आपको ये तकलीफ़ होती है, ये बातें आपको तकलीफ़ देती हैं, ठीक है? और जब ये बातें आपको तकलीफ़ देती है, तब आप कहाँ जाती हो? आप अपने माँ के पास जाती हो, आप अपने इष्ट के पास जाते हो, आप उन्हीं का नाम लेकर के रोते हो। तो आपका एक एक आँसू का उनके पास भरा हुआ गिलास है, भरा हुआ है। आपने जितने आँसू अपने लाइफ़ में रोए हैं ना, हर एक एक आँसू का हिसाब माँ काली के पास है। आप माँ काली के यहाँ पर भक्त हो सकते हैं, माँ भगवती शिव शक्ति के भक्त हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि आप शक्ति को ही पूजते हो, शक्ति को ही मानते हो, तो शक्तियाँ आपसे अछूती नहीं है। शक्तियों ने आपको रोते-बिलखते देखा है, और शक्तियाँ ही जब आप रोते हो, जब आप परेशान होते हो, तो शक्तियाँ ही आपको इस चीज़ से निकालती हैं बाहर। आपके बच्चे यहाँ पर शक्तियाँ आपको बताना चाहती हैं कि आप अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंसर्न्ड हो ना, तो आपको यहाँ पर चिंता नहीं करना है। आपके बच्चे बहुत ज़्यादा नाम करने वाले हैं, ठीक है? आपके घर में सूर्यदेव को बहुत ज़्यादा जल दिया जाता है। सूर्य भगवान की कृपा आपके घर में है। आपके बच्चे यहाँ पर सूर्यदेव को पूजते हैं, आप यहाँ पर सूर्यदेव की पूजा करते हो, तो यहाँ पर आपके घर में जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो भी यहाँ पर ख़त्म होने वाले हैं। आज सोमवार का दिन है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपका चंद्रमा कहीं न कहीं आपका मन का कारक चंद्रमा होता है। तो नंबर 2 का भी यहाँ पर सिंबल चंद्रमा का ही होता है। तो यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि आपको चंद्रमा के लिए कोई यहाँ पर आपको नियम भी करना है, ठीक है? यहाँ पर आपका वीनस भी बहुत कमज़ोर हो सकता है। अगर वीनस कमज़ोर है तो उसके लिए भी यहाँ पर आप रेमेडी आपको उपलब्ध है, मिलेगी रेमेडी। तो यहाँ पर अगर आपका चंद्रमा यहाँ पर वीक है, तो चंद्रमा की वीकता के लिए, उसको ग्रो करने के लिए आपको यहाँ पर चंद्रमा की यहाँ पर रेमेडी करनी होगी, ठीक है? या आप यहाँ से भी रेमेडी मिल सकती है आपको, या आपको कहीं आप जा रहे हो तहाँ भी मिल सकती है, लेकिन रेमेडी मिलेगी। यहाँ पर आपका किसी का वीनस जो है ना, वो वीक हुआ है, तो यहाँ पर अपने ग्रहों की, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप तीनों ग्रहों की यहाँ पर पूजा करवाइए। आपके ये तीनों ग्रह आपके बहुत ही सपोर्टर हैं, और ये आपकी कुंडली के बहुत ज़्यादा मायने रखने वाले ग्रह हैं, ओके? यहाँ पर केतु किसी को बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट देता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसका बेनिफिट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत जल्दी फरवरी से लेकर के मार्च के बीच में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर राहु की जो दशा है, राहु यहाँ पर आपको छप्पर फाड़ के पैसा देता हुआ, प्रॉस्पेरिटी देता हुआ मुझे लग रहा है किसी को, क्योंकि किसी की जो कुंडली है वो ऐसी कुंडली है जिनके भाई मूल ग्रह में
है ना, शुभ स्थिति में राहु है। मंगल, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है मेष राशि सिंह राशि के लोग यहाँ पर इस रीडिंग को भी देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका मंगल, आपका स्वामी मंगल ही है। ओके, तो यहाँ पर आपको मंगल की बहुत सारी रेमेडी होती हैं, तो आप जाओगे मिलेगी और वो रेमेडी को आप करना है। आपको अगर आपके मोबाइल स्क्रीन पर अगर ये चीज़ें मिल रही है तो ये समझ लेना कि रीडिंग में निकला था, ये उसी का सजेशन है, उसी का परिणाम है, तो उसको आपको जाने नहीं देना है। यहाँ पर 9 के 9 ग्रह निकल आए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई यहाँ पर ऐसा है या आपको ऐसे पर्सन हो कि आप यहाँ पर ग्रहों की यहाँ पर आप मंत्र चैटिंग करते हो, तो यहाँ पर आपके लिए ये भी है शुभ खबर है कि उन ग्रहों की जो आप मंत्र चैटिंग आपने करी है, तो उन नवों ग्रहों की ब्लेसिंग आपके ऊपर भर भर के बरस रही है, भर भर के बरसने वाली है। अगर नहीं बरस रही तो बरसने वाली है। आपके मंत्र चैटिंग का जो समय था वो पूरा हो चुका है। यहाँ पर आप रामायण की चौपाइयाँ बहुत ज़्यादा डीपली जाकर के उसका मनन करते हो, चिंतन करते हो, और यहाँ पर बहुत बेहतर चौपाई है आपके हेटर्स के लिए, आपके दुश्मनों के लिए। और ये चौपाई उगरे अंत न होई निभाऊ काल नेम जिम रावण राऊ, तो आपके जो दिमाग में ये आता है ना कि ये कभी नहीं सुधरेंगे, तो वो इसीलिए नहीं सुधरेंगे, इसीलिए नहीं सुधरेंगे ये लोग, इसीलिए लोग आपका छीन करके ये लोग खा रहे हैं, क्योंकि इनका अंत हो निश्चित है, इनका अंत होना निश्चित है, तय हो चुका है। जो लोग आपके हक का खा रहे हैं, आपकी आत्मा तड़प रही है, आपकी आत्मा बद्दुआएं दे रही है, आप भले ना मुंह से बद्दुआ दो, लेकिन आप जो रोते हो, जो बिलखते हो, जो आपके, मुझे यहाँ पर भूमि अतिक्रमण जनताओं की बात जो मुझे लगती है ना, ऐसे लोगों का अंत निश्चित है। ये उन्हीं के लिए ये चौपाई है। उगरे अंत न होए निभाऊ काल नेम जिम रावण राऊ। तो जिस तरीके से रावण का सर्वनाश हुआ था, रावण ने सबको जीत लिया था, सबको घर में बैठा लिया था, 9 ग्रहों को घर में बैठा लिया था, सब कुछ कर लिया था, लेकिन लास्ट में उसका अंत ही हुआ था, लास्ट में उसका बहुत बुरा अंत हुआ था। तो आज के युग में कोई रावण तो नहीं बन सकता, क्योंकि रावण अगर उस समय में देखा जाए तो रावण बहुत 18 पुराणों का, 6 शास्त्रों का ज्ञाता था। ठीक है, आज कोई ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको जो इतना सारा ज्ञान रखता हो व्यक्ति। ठीक है, तो रावण एक अलग चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर मैं रावण की कंपेरिजन में आज की छिछोरों से नहीं करूँगी, क्योंकि आज के जो लोग हैं छिछोरे हैं। ठीक है, ये रावण तक कभी नहीं पहुँच सकते, मैं तो ये कहूँगी। ठीक है, और रही बात इस बात की, तो ये सत्य इनके अंदर छिछोरापन है, किसी की ज़मीन को हड़प लेना, किसी की जगह को हड़प लेना। कुछ ऐसे लोग होते हैं लाइफ में जो एक एक लकड़ी के लिए लड़ जाते हैं, एक एक लकड़ी तक चोरी कर कर के काट लाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं आपके आसपास। तो ऐसे लोगों के लिए ये चौपाई आई है। ये आपके फैमिली मेंबर के हेटर्स हैं, जिन लोगों ने आपका छीन के रखा हुआ है, दबा के रखा हुआ है आपकी ज़मीन को, तो इनका अंत निश्चित है। वो समय आ चुका है, आप बोलो या ना बोलो, आपको दर्द होता है, आप रोते हो, जितना आप रोते हो उतना वो बातें आदिशक्ति तक पहुंचती हैं, और जितनी वो बातें पहुंचती हैं करेक्टली, ये मैसेज है, ये संदेश है, इसको हल्के में मत लेना। आपकी आंखों के सामने जो लोग आपके ज़मीन का, आपकी जगह का जो लोग खा रहे हैं, जिन लोगों ने लिया है ना, वो लोगों का अंत निश्चित है और अंत होगा। ये आपकी आंखों के सामने होगा, ये सच बता रही हूँ, आपकी आंखों के सामने होगा। और जिन लोगों को ये लगता है भाई ऐसा कुछ नहीं होता, वो लोग खुद दांत के नीचे उंगली दबाने वाले हैं। और आप मांगो या ना मांगो, आप लड़ो या ना लड़ो, ये सपोज आप लोगों को आकर के खुद बोल करके देने वाले हैं। इनके इतने बुरे हाल जब हसर होंगे ना, जब ये उन हालातों में पहुंचेंगे ना, तब ये समझेंगे कि भाई ये क्या है, तब इनको समझ में आएगा। अभी इनको समझ में इसीलिए नहीं आएगा, कभी कभी क्या होता है, जब सत्य और अधर्म जब एक जगह पे बिठा दिए जाते हैं, तो इसीलिए बिठा दिए जाते हैं कि लोग सत्य को नहीं पहचानते। लोग अधर्म और सत्य, धर्म और अधर्म में क्या फ़र्क होता है लोगों को नहीं पता होता है। तभी भगवान क्या करता है, ये दोनों को एक जगह पे दे देता है, एक जगह पे बिठा देता है, इसीलिए बिठा दिया जाता है। और उसके जो कर्म होते हैं, क्योंकि आप ऐसी ऊर्जा हो, आप एक पुण्य आत्मा, पुण्य सोल हो, आप एक उदार हो, आप एक सद्गुणी हो, आप ईश्वर के बहुत प्यारे हो, आप नेक कर्म करते हो। ठीक है, और ये दुष्ट दुराचारी जो आपके आसपास है, ये लोग इसीलिए इनसे बैठ कर्मा करवा रहा है ईश्वर, क्योंकि इनका मिटना निश्चित है। ये मिटेंगे, डेफिनेटली ये मिटेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अगर इन्होंने आपके हक को मार के ये खा रहे हैं, सपोज आज भी खा रहे हैं, आप ये देख देख करके तड़प रहे हो, दर्द हो रहा है आपको, तो एक दिन देखना इसका परिणाम बहुत भयानक होगा, बहुत बुरा होगा। आपके बच्चे, आपके लवंश, आपके पार्टनर हमेशा सुखी और सुरक्षित है और हमेशा रहेंगे। कहते हैं सत्य की ध्वजा कभी ढीली नहीं होती, कभी झुकती नहीं है। तो आप
चिंता आपको चिंता नहीं करना है। चिंता करने की बारी अब इन लोगों की आने वाली है जो लोग आपके हक को मार के खाने वाले हैं। अगर ईश्वर अगर चिताता है ना, तो ईश्वर बताता है कि वो साइन भी देता है कि भाई तू क्या कर रहा है। लेकिन इनको कितना भी साइन दिया जाए, इतने मूर्ख हैं, इतने मूर्खानंद हैं कि इनको समझ में नहीं आता। इनको बस फ़ायदा मिलता है, इनको फ़ायदे पे फ़ायदा मिलता है, बस इनको फ़ायदा समझ में आता है। तो जिस दिन इनकी पूरी नैया डूबेगी, उस दिन इनको समझ में आएगा कि हाँ, फलाने व्यक्ति का मैंने अतिक्रमण किया था, उनके हक का मैंने खाया था, मैं खा रहा था, इसी वजह से ये मेरा हाल हुआ है। तो इनको खुद समझ में आने वाला है। इसलिए आपको चिंता नो डोंट वेरी नहीं करनी है यहाँ पर चिंता, ठीक है। मंगल भवन और मंगलहारी उमा सहित जय जपे पुरारी, ठीक है। तो आपको बस इसी पर ध्यान रखना है। ये श्री रामचरितमानस अमंगल हरने वाली, ये अमंगल का हरण करती है, मंगल का वास होता है इनके वाचन से, इनकी स्तुति से। उमा सहित जय जपे पुरारी, उमा सहित भगवान शिव शंकर अपनी पत्नी के साथ में इनका स्मरण करते हैं, जिनका आप स्मरण करते हो, जिनका आप चिंतन करते हो। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपको चिंता करने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल ये नहीं देखना है कि मेरे घर में मेरे बच्चे को, मेरे पति को, बिल्कुल नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं टेंशन लेना है, क्योंकि सब कुछ उनके भरोसे पर है और सब कुछ मंगल होगा, सब कुछ मंगल होगा। इसलिए आपको नो टेंशन, नहीं टेंशन करना है। आपका जो खा रहे हैं ना मार के, देख लेना। और आप कहते हो ना मेरा हक मुझे चाहिए, आप बार बार ये बोलते हो, आप बार बार ये भगवान से कहते हो। ईश्वर भी सुन रहे हैं, ईश्वर भी कहते हैं बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल दिलाऊंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो भी कंसल्टमेंट है, ऐसा नहीं है, वो दिलाएंगे और आपको बिना बोले मिलेगा, है ना। और ये यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे आकर के यहाँ पर माफ़ी मांग सकता है बहुत जल्दी कोई, क्योंकि जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है ना, जिन लोगों ने बुरे शब्द बोले हैं, जिन लोगों ने आपकी हंसी करी है, दिल लगी उड़ाई है, वो लोग खुद आकर के माफ़ी मांगेंगे आपसे, सामने से आकर के माफ़ी मांगेंगे। क्योंकि हद की एक सीमा होती है बदतमीजी की, गलत बोलने की और खाने की, किसी का हक मार के खाने की एक सीमा होती है, ठीक है। जब इनकी लुटिया डूबेगी, जब इनकी नैया डूबेगी ना, तभी आकर के माफ़ी मांगेंगे। लेकिन फाइनली ये माफ़ी मांगेंगे ज़रूर। आपको इनसे बोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर रीडिंग में जो निकल रहा है ना, कि आपको इनसे ये भी नहीं कहने की ज़रूरत है कि आप मेरा दे दो, इतना करेक्ट मैसेज है। आपको इनसे ये भी नहीं कहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये खुद आने वाले हैं, खुद पछताने वाले हैं, खुद ये चिल्ला चिल्ला करके देने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं बोलना है, आपको बिल्कुल चुप रहना है यहाँ पर, ठीक है। आपको सिर्फ अपने अंतर मन से ईश्वर का ध्यान करना है, ईश्वर का भजन करना है, ईश्वर पर फेथ रखना है, ईश्वर पर भरोसा रखना है। आप देखेंगे कि आपका सब कुछ एकदम बढ़िया हो रहा है और सब कुछ बढ़िया से होने वाला है। और अभी तक जितना हुआ है ना, ये आप ये भी सोचते हैं, आपका दिल दिमाग ये कहता है कि ये मेरे हक को खा रहे हैं मार करके, तो ये कौन सा ज़्यादा करोड़पति हो गए, मैं कौन सा खाकपति हूँ। तो आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा है और आपको राहु केतु ये 9 ग्रह ना, 9 के 9 ग्रह आप मंत्र चैटिंग करते हो, इनकी यहाँ पर इनके ऊपर भरोसा करते हो, विश्वास करते हो। तो ये 9 ग्रह ना अगर इसके ऊपर प्रसन्न हो जाए तो भैया छप्पर फाड़ के देते हैं। तो ये छप्पर फाड़ के आपके घर में धन आने वाला है, चिंता करने की बात नहीं है। आपके जो पर्सन है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा मुझे चिंतित देखते हैं, तो उनकी भी चिंता को आप हल्की करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आप ही कुछ ऐसा क्रिएट किया है आपने कि जहाँ से आप एक धन का स्रोत बनता हुआ मैं देख रही हूँ। माँ लक्ष्मी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हैप्पी, बहुत ज़्यादा प्रसन्न है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर चिंता नहीं करना है, माँ लक्ष्मी की कृपा जरूर होगी यहाँ पर, ये देखिएगा। तो माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करती हुई आपके इनर सोल में, आपके अंतर मन में यहाँ पर उजाला होता हुआ, ये देखिएगा। आपके अंदर मन में जितना अंधेरा था, तो अब आप डीपली आप ये सोचोगे नहीं कि मेरा वो ले गया, मेरा वो खा गया। आप अपने ही मन में यहाँ पर अपने ऊपर इतना इनर वर्क करोगे, इतना इनर वर्क आपने किया है और कर लिया है ऑलरेडी। तो ये जितना इनर वर्क किया है ना आपने, तो उस इनर वर्क का ये परिणाम है कि अब आप बिल्कुल हैप्पी हो, अकेले अपने आप में पूरे हो और पूरे खुश हो। क्योंकि आपको अब यहाँ पर कुछ ना जानने की ज़रूरत है, ना आप कुछ जानना चाहते हो यहाँ पर, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर घर बैठे बैठाए आपको सारी चीज़ें यहाँ पर यूनिवर्स देने वाला है, आपको सारे सुख यहाँ पर मिलने वाले हैं। आप अपने अंतर मन की क्रिएटिविटी से आप सब कुछ देखने वाले हो। आपका अंतर मन, आपकी अंतरात्मा यहाँ पर जागृति हो चुकी है। यहाँ पर आपके 7 चक्रा, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने 7 चक्रों पर बहुत काम किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है, और वो 7 चक्रा आपके इस तरीके से ग्रो हो रहे हैं कि आपके आसपास की सारी नेगेटिविटी को ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
ओके। आप रही बात इस बात की, आपकी साधना, आपकी भक्ति यहाँ पर पूरी होती हुई मैं देख रही हूँ। आपकी साधना, आपकी भक्ति का परिणाम भी मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। माँ सीता की जो एनर्जी आई है, माँ सीता आपको आशीर्वाद देती हुई, ये माँ सीता वो सीता है जो अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए समय आने पर एक काली का भी रूप धारण कर सकती है। तो ये वो माँ सीता है, वही आपकी ऊर्जा है। आप भी इन शक्तियों को ही मानती है, तो शक्तियाँ आपको दिल से आपको आशीर्वाद देती है, दिल से आपको ब्लेसिंग देती हैं। ग्रेटिट्यूड आपको पे करते रहना चाहिए और हमेशा आप करते भी हो, डेफिनेटली आप करते हो, इसी वजह से आपको ये बोला जा रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी ऊर्जाई है। ओके, तो आपको यहाँ पर चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ आपके कर्मा, आपके जो कर्म आप जो करते हो ना, वो कर्मा दिव्य शक्तियों तक पहुँचते हैं डेफिनेटली। ओके माय डियर, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल नो डाउट, ओके, बिल्कुल डाउट नहीं करना है, कोई फेलियर नहीं करना है, आपको यहाँ पर विश्वास करना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर यहाँ पर मैसेज आता हुआ। आपके साथ में जितने दुख दर्द जो पास्ट में आपने भोगे, यहाँ पर आपका बचपन भी दर्द में गया है, ठीक है। आपका बचपन भी ऐसा बीता जहाँ पर आपने बहुत सारी चीज़ों का अभाव देखा है अपने बचपन में, ठीक है। यहाँ पर किसी को इतनी जल्दी है, ओके, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जल्दी, तो यहाँ पर बचपन में बहुत ज़्यादा आपने अभाव देखा है, लेकिन वो सारे अभाव, आपके भाव इतने सुंदर बनने वाले हैं, आपकी लाइफ इतनी सुंदर सजने वाली है, संवरने वाली है। एक ब्लेसिंग नहीं आ रही है ईश्वर की, हज़ारों ब्लेसिंग से आपको नवाजा जा रहा है। आपकी एक दुख नहीं, आपके बचपन के दुख नहीं, आपकी शादी, आपके लव लाइफ में, शादी में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर उलझने आई हैं। वो उलझने, शादी की उलझने से लेकर के लाइफ की उलझनों तक आपको ऐसी ब्लेसिंग देगा यूनिवर्स, ऐसी ब्लेसिंग देगी माँ शक्ति, देने वाली है माँ लक्ष्मी, माँ भगवती आदि शक्ति, कि आप सब कुछ भूल जाने वाले हो। इन हेटर्सों ने कितना आपका नुकसान किया है, कितनी आपकी अतिक्रमणता के अनुसार आपकी ये भूमि ले गए, आपका घर ले गए, ये कवर कर लिया, वो कवर कर लिया। आपको भगवान इतना देने वाला है, इतना देने वाला है कि ये सारे भिखारी बस इधर उधर छीनते ही रहेंगे, और आप इतना रात, कहते हैं दिन दूनी रात चौगुनी, आप तरक्की करने वाले हो। इतनी सारी ब्लेसिंग आने वाली है। यहाँ पर एक ब्लेसिंग नहीं है, आप गिन सकते हो कितनी ब्लेसिंग है। माँ शक्ति, माँ दुर्गा, माँ काली, ओम सती साध्वी बहुपिता भवानी बहुमोचनी, आर्य दुर्गा चैचदा त्रिनेत्रा शूलधानी प्रागधानी चित्रास घंटा महातपा मनोबुद्ध रहंकर चित्रपा चितातिथि श्रमते सत्या सत्यानंद स्वरूपिंग आदि शक्ति माँ भगवती की यहाँ पर बहुत सारी ब्लेसिंग आ रही है, ठीक है। यहाँ पर नो डाउट, नो, बिल्कुल आपके दिमाग में अगर कहीं पर कोई भी फेलियर है ना, ये पास्ट की एनर्जी है, ये पास्ट आपका बचपन इस तरीके से बीता है। अगर आपने अंधेरे में दरवाज़ा बंद कर लिया तो आप सिर्फ रोते ही आपका पूरा दिन निकल गया, लेकिन आप समझ नहीं पाए। लेकिन उसी इतनी बुरी स्थिति से भी आपको निकाला है दिव्य शक्तियों ने, वहाँ से भी। जब मतलब पूरा घर, या ये भी मैसेज है कि जब पूरे घर को बहुत सारी कमी का महसूस होता था, लेकिन उस समय भी आप खुश रहते थे, उस समय भी आपको कोई कमी नहीं होने देती थी दिव्य शक्ति, क्योंकि आपके पास हुनर था। आप अपने हुनर के दम पर, आप अपने हुनर के बलबूते पर, आप यहाँ पर वेल्थ की आप यहाँ पर कर लेते थे अपनी व्यवस्था, तो ये दिव्य शक्तियाँ करवाती थी। ये माय डियर आपके लिए वरदान है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके घर में कोई, यहाँ पर कोई पर्सन बहुत दिनों से यहाँ पर कोई अगर बीमार चल रहा है, कोई रोग, कोई बीमारी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको दिव्य शक्तियाँ, आपको कोई ऐसी रेमेडी मिलने वाली है, कोई उपाय ऐसे मिलेंगे जिससे आप यहाँ से, इससे आप निकाल लिए जाओगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं यहाँ पर रिमूव होते हुए देख रही हूँ आपको, ठीक है। बहुत सारी जो आपकी यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें यहाँ पर समाप्त होती हुई मैं देख रही हूँ, ओके। और मैं और भी चीज़ बता दूं आपको, ये वही लोग हैं, आपके फैमिली के ये लोग हैं, ये फेमिनाइन ऊर्जा है, और ये आपकी फैमिली के वही लोग हैं जो आपको दूर से देखते हैं, दूर से आपको जज करते हैं। आप क्या करके आए हो, आप क्या करने वाले हो, आप कहाँ जा रहे हो, आपके घर कौन आ रहा है, ये ऐसी सारी चीज़ों को ये जज करती है, ठीक है। तो इन लोगों का जीवन ही बीत गया। ये वो लोग हैं, ये घर घर की पता लगाने वाले लोग हैं कि आज उसकी हंडी में क्या चढ़ा था, आज उसके चूल्हे पे क्या बना था। ये ऐसी पर्सनालिटियां हैं, और ये आपके खास रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। और आप एक बहुत ही
उच्च क्वालिटी की पर्सनालिटी हैं, जो आप एक आपका ओरा एक क्वीन, एक रानी महारानी जो प्रेजेंट करती है, तो आप वो ओरा है कि आप रानी महारानी रिप्रेजेंट करती है, आपका वो ओरा है। और इन लोगों को जो ओरा है ना, इनका काम ही है, क्योंकि नीचता की हद पार करने वाले, नीच कर्म करने वाले ही नीच होते हैं। नीच जाति से नीच नहीं होते हैं, कर्म जिनका नीच होता है वही लोग नीच होते हैं। तो इनका कर्म है ताक झांक करना, आपकी बुराई करना, आप जो बिल्कुल नहीं हो, जो आपने सोचा नहीं है, उसके बारे में भी लोगों को बता देना। इनका इनका ये काम है, ठीक है, इनका ये काम है। और इसी वजह से इनकी यही सारी परेशानी है, ठीक है। ये कभी कभी आपकी बातों को भी चुपके चुपके दीवार में चिपक चिपक के सुनते हैं कि आप क्या करते हो, आप क्या सोचते हो, आपके घर में कौन आया है, आप क्या बात करते हो, क्या खाते हो, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो ये लोग जज किया करते हैं। बट आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने अपने काम में मस्त हो और अपना काम शिद्दत से करते हो। इसी वजह से यहाँ पर आदिशक्ति माँ भगवती की बहुत सारी ब्लेसिंग है, और उन्होंने इसी वजह से प्रोटेक्ट कर रखा है। चाहे कोई भी आपके घर में चला है, लेकिन आपको नो डाउट, नो डर, कोई डर नहीं है, क्योंकि आपकी सारी चीज़ें, आपका मान सम्मान, आपकी रिपोर्टेशन, आपका कैरियर, आप खुद, यहाँ पर आपकी पूरी फैमिली आदिशक्ति महामाया के चरणों में आपने समर्पित कर दिया है और उनके हाथों में डोर सौंप दी है। तो आपका पूरा परिवार सुरक्षित है, सुखी है और हमेशा रहेगा। थैंक यू सो मच माय डियर। ओके यूनिवर्स, माय एंजल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत। और यहाँ पर आप यहाँ पर अगर यहाँ पर मैं ये भी बोलूँगी, किसी ने यहाँ पर गुरुवार का व्रत रखा है, आप गुरुवार का व्रत करते हो, गुरुवार का व्रत कर रहे हो प्रेजेंट में, या आपने किया है पास्ट में, या आप इस समय कर रहे हो, ठीक है, जो भी है। तो यहाँ पर आपके, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कहीं से खाली हैं, हमारी कोई विश नहीं पूरी हो रही है, तो यहाँ पर डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आपकी विश, जो छोटी मोटी विश होती है वो तो रहती ही नहीं पूरी होने के लिए, लेकिन जो बड़ी विश है, बहुत बड़ी, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन मांगती है, एक बदलाव मांगती है, मेजर बदलाव, ठीक है, तो वो मेजर बदलाव के लिए आपको यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको सुनने को मिलता है कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उसमें बहुत सारा पेन होता है, दर्द होता है, नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता, सब कुछ अब आसानी से होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखे हैं, बहुत सारे दर्द आपने झेल चुके हैं भाई। एक ऐसी लाइफ होती है, एक बार ऐसा होता है जो व्यक्ति जीवन में तकलीफ़ों को झेलता है, लेकिन आपका तो जीवन निकल गया पुण्य दान धर्म करते करते, और ऐसा जीवन आपका निकला है कि आपके द्वारा कोई चींटी का भी बच्चा ना मरे, आप ऐसा सोचते हो। तो डेफिनेटली जो व्यक्ति, जो पर्सनल, जो जीव आत्मा ऐसा सुंदर भाव विचार रखती है, तो उसके लिए प्रोटेक्शन, उसके लिए ईश्वर एक दिव्य आत्मा स्वरूप पर्सन में आते हैं, पर्सन में रूप में आते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सहारा देने के लिए, या किसी को भेजते हैं अपने देवदूत को। समय समय पर आपके सामने ऐसे लोग आपके सामने आए हैं, साधु संत के रूप में आए हैं, जो भी लोग आपको मिले हैं वो आपको बहुत सारी क्लैरिटी दे करके गए हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग दे करके गए हैं। तो ये इन्हीं का आशीर्वाद है, ये आपके इष्ट देवों का आशीर्वाद है। तो बहुत सारी अब क्लैरिटी, आपने जितना काम किया है ना, जितना वर्क किया है, उसका सारा रिवॉर्ड आपको डेफिनेटली मिलेगा 100%। और बिल्कुल नॉकिंग शुरू हो चुकी है माँ आदिशक्ति, माँ महामाया, अष्टलक्ष्मी की, क्योंकि यहाँ पर 9 कप्स है, 9 कप्स की ऊर्जा है। तो डेफिनेटली 9 कप्स की जो ऊर्जा है ब्लेसिंग को दर्शाती है। बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भरी हुई आपकी लाइफ में आती हुई मैं देख रही हूँ, और सडनली आएंगी, बहुत जल्द आएंगी। कोई आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि डेफिनेटली आप ऐसे पर्सन हो, ऐसी पर्सनैलिटी हो कि आप वेट करते रहते हो, आप कैसे भी नहीं हो, आप शिकायत भी नहीं करते हो किसी से। ओके, आप चुपचाप हर बात को पी जाना, हर एक जहर को आपने चुपचाप पिया है। अपनी फैमिली का, आपके फैमिली में, आपके ससुराल में जिन लोगों ने आपके साथ बहुत ज़्यादा आपको बोले, ताने दो दिए ना, उन तानों को आपने चुपचाप सहा है। लेकिन कोई ऐसी पर्सनैलिटी आपके घर में रहती है भाई, जो बिना बोले वो उसको चैन नहीं पड़ता, उसने आपको बहुत परेशान किया, वो भी अब बहुत परेशान होने वाली है। सब उल्टी गिनती तो शुरू होती है ना, कहते हैं ना, सबका समय आता है, सबका वक्त आता है, वक्त एक दिन बदलता है। तो ऐसा कभी मत करो, इतना बुरा कर्म मत करो, किसी को इतना बुरा मत सताओ, किसी का इस तरह छीन के मत खाओ जो ईश्वर आपके हाथों से आपकी थाली छीन ले,
ठीक है। जो बैड कर्म, जो बुरा कर्म करते हैं ना, तो उनके सब कुछ अच्छा होते हुए भी वो कुछ अच्छा नहीं देख पाते। लेकिन जिनके अच्छे कर्म होते हैं ना, पुण्य कर्म करते हैं ना जो लोग, उनका जहाँ से सहारा भी नहीं होता, जिस काम को लोग ये कहते हैं भाई अब तो इसके जीवन में बदलाव हो ही नहीं सकता, उसको बदलाव ईश्वर वहाँ से दे देते हैं जहाँ से लोगों को पता ही नहीं होता है। तो जो कुछ लोग कहते हैं झोपड़ी वाले, झोपड़पट्टी में रहने वाले, वो कभी महलों की आस नहीं करते। वो क्या झोपड़ी में खुश नहीं रहते? खुश रहते हैं। आपने महलों वालों को देखा होगा, एक एक ईंट के लिए लड़ते हुए देखा होगा, एक एक ईंट के लिए, एक एक बीते जगह के लिए कुत्तों की तरह झगड़ते देखा होगा। ठीक है, तो आप समझ लो ये नियत का फेल है, नियत का खेल है। यहाँ पर प्रकृति इतना देती है फिर भी पेट नहीं भरता, फिर भी बगल वाले का हक मार ही खाना है। ठीक है, फिर भी उसका हक मार के ही खा रहा है, दे रहा है। बाप की बपौती है सो अलग है, लेकिन बगल वाले का भी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। ऐसी सोच वाले आज के लोग हैं। लेकिन आप कैसे हो? आप अपना ही नहीं खा पाए हो, आपका ही लोग खा रहे हैं। तो जब आपका लोग खा रहे हैं तो ये आपका शुभ कर्मा बन रहा है, ये आपकी पुण्य की जड़ पाताल तक जा रही है। और उसका रिवॉर्ड हेल्थ, वेल्थ, मान सम्मान और एक ताजपोशी की बहुत जल्द तैयारी, बहुत जल्द तैयारी। बहुत पॉजिटिव, बहुत क्लियर कट में मैसेज। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो ये ताजपोशी की जो तैयारी हो रही है ना, ये आपकी शुभ कर्मों की हो रही है। ये उस कर्म की हो रही है जो आप लोगों के साथ आप एक बिना भाव के और लोग आपका खा रहे हैं, लेकिन आप लोगों से बोलते भी नहीं हो। आप ऐसी पर्सनालिटी हो और लोगों को भी नहीं समझ में आता कि भाई इसका इतने दिन से खा रहा हूँ, ये अगला बंदा नहीं मांग रहा तो इसको अब तो देना चाहिए। लेकिन वो नहीं समझते भाई, वो तो कहते खाते जाओ, जब तक नहीं बोलता तब तक ही खा लो। लेकिन उनका हाल क्या होने वाला है? वो कुत्ते बिल्ली की तरह, जैसे कुत्ते बिल्लियों की हाल नहीं होता है ना, ये उनका हाल होने वाला है। उनका हाल हो, देख लो आंखों से, आपकी आंखों के सामने है। और आप ये हो, आपने बहुत सारा बर्डन झेला है, बहुत सारी ब्लैक एनर्जी झेली है, लेकिन आपको एकदम पीस में ला दिया गया। आपको एकदम आपके लिए एक आसन तैयार है, आपके लिए सिंहासन तैयार है, आपके लिए यहाँ पर बहुत सारे आपके आसपास आपके संरक्षक हैं। आपको एक रिप्रेजेंट कर रहे हो यहाँ पर एक लग्जरियस और एक बहुत बड़ा ओरा। ओके, यहाँ पर आपको ये तैयार किया गया। लेकिन वो जो आपका खा रहे हैं भाई, छीन छीन करके, वो हक खा भी रहे हैं और मानते भी नहीं है। कभी सपनों में बोला भी नहीं कि आपने इतना उनके साथ किया है, इतना उनको दिया है। कभी नहीं माना, कभी नहीं बोला। ठीक है, लेकिन हर चीज का अंत होता है, अंत होगा और ये आपके सामने होगा। आपने फेथ छोड़ दिया है, ये सत्य है। आपने तो छोड़ दिया। आप ये कहते हो भाई भगवान होगा तो होगा, मैं तो पूजता हूँ। आप ऐसी सोच रखते हो, ऐसी रखती है, लेकिन ईश्वर सत्य है और हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। फाइनली बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत सुपरफास्ट, बहुत क्लियर कट और बहुत ही एकदम मिरेकल वे में जो मैसेज आए। थैंक यू सो मच। कोई यहाँ पर बहुत पॉजिटिविटी के साथ में पूरी रीडिंग देखी है और बहुत मुस्कुरा करके रीडिंग देखी है, डीप में जा करके सोचे भी हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पर भावुक भी हुए हैं, लेकिन फिर एकदम खुश हो गए हैं। आपकी ऐसी एनर्जी रही है। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत सारा ब्लेसिंग, बहुत सारा प्यार देने के लिए आप सभी को मैं बहुत सारा यहाँ से ग्रेटिट्यूड पे करना चाहूँगी। ओपन माइंड होकर के इसको स्वीकार करें डियर। थैंक यू सो मच। आप सभी का प्यार और आशीर्वाद इसी तरह हमेशा बना रहेगा। इसी होप के साथ में आज की रीडिंग को यहीं पर क्लोज करती हूँ। और उससे पहले एक शब्द बोलना चाहूँगी कि ये रीडिंग, मैं तो यही चाहूँगी कि हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों तक ये रीडिंग पूरी की पूरी रेजोनेट करे, पूरी की पूरी रेजोनेट करे और आप लोग एकदम हैप्पी मोमेंट के साथ एंजॉय कर सको। ओके, अगर आपके पास ये मैसेज आता है, ये वीडियो आता है, तो ये समझ लेना कि आदिशक्ति माँ भगवती की कृपा, अनुकंपा है। इस वीडियो में कुछ ना कुछ तो आपके लिए फाइनली छुपा है, और वो छुपा है तो वो हैप्पीनेस है, वो मिरेकल है, वो आपकी गुड न्यूज़ है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, लेकिन जिन लोगों ने बैड किया है ना, उन लोग खुश कभी नहीं थे, ना अब हैं और ना कभी रहने वाले। उनकी परवाह भी मत करो। ओके, यही हैंडल होगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।